हेलो। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो आज है डे 2 जिसमें हम बात करने वाले हैं माइंड कंट्रोल बेसिक्स, यानी कि माइंड कैसे कंट्रोल होता है, कैसे तुम्हारा माइंड कुछ भी मानने को तैयार रेडी हो जाता है। तो आज की क्लास 2 में आपका स्वागत है। इसमें हम डार्क साइकोलॉजी क्लास 2 माइंड कंट्रोल बेसिक्स की बात करने वाले हैं। इसमें बात करने वाले रिपीटेशंस। रिपीटेशंस क्या होता है? रिपीटेशंस होता है बार बार बोलना। फॉर एग्ज़ाम्पल, सेम बात रिपीट करने से दिमाग उसको सच मान लेता है, इसलिए कभी भी अपने बारे में नेगेटिव नहीं बोलना चाहिए। ये टेक्निक्स एड्स, प्रोपोगेंडा और ब्रेन वॉशिंग में यूज़ होती है। ये सब मैं आपको आने वाले समय में बताऊंगा प्रोपोगेंडा क्या होता है। रिपीट्स रिपीट से बिलीव बनता है, यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल, तुम स्मार्ट हो या तुम वीक हो, बार बार सुनने से वो बिलीव बन जाता है। अगर तुम एक पागल बंदे भी हो, मतलब कि तुम एक एवरेज बंदे भी हो, लेकिन तुम्हें सब जीनियस मानते हैं, तो तुम धीरे धीरे जीनियस बनना स्टार्ट कर देते हो, क्योंकि इससे तुम्हारा बिलीव, और तुम अपने आप को बोलते हो आई एम जीनियस, आई एम बेस्ट, आई एम परफेक्ट। तो आप अपने आप को धीरे धीरे उस पर्सनैलिटी में पाओगे। इसी इससे रिलेटेड एक मूवी भी बनी है, मूवी नहीं वो बुक भी है, जिसका नाम है द सीक्रेट। आप उस बुक को कभी भी पढ़ना तो आपको वहाँ पे पता लगेगा कि माइंड कंट्रोल के बेसिक क्या होते हैं। वो इतनी अच्छी मूवी होने वाली है, मूवी भी देख सकते हो आप, उसे बुक भी पढ़ सकते हो, जैसा आपका मर्जी है। यूट्यूब पे आपको मिल जाएगी द सीक्रेट नाम से। उसमें आपको बताया कि कैसे एक बोलने से कुछ भी चीज़ हमारा माइंड हासिल कर सकता है, कैसे तुम कैंसर को भी ठीक कर सकते हो अपने माइंड से, क्योंकि तुम्हारा माइंड एक नॉर्मल चीज़ नहीं है, ये बहुत पावरफुल है। और इसमें जैसे तुम इसे बोलोगे, जैसे तुम अपने आप को चाहोगे, वैसा तुम वही बना देगा। चाहे तुम एक नॉर्मल फैमिली से हो, चाहे तुम कितनी भी अमीर फैमिली से हो, अगर तुम अपने बारे में हमेशा नेगेटिव बोलोगे तो तुम धीरे धीरे नेगेटिव ही बनना स्टार्ट हो जाओगे। तो उसके बारे में बात करते हैं, इमोशनल मैनिपुलेशंस। इमोशनल मैनिपुलेशंस इंसान के इमोशन को ट्रिगर करके डिसीजंस को इन्फ्लुएंस किया जाता है, जैसे फेयर, गिल्टी, लव, सिंपैथी, सब यूज़ किए जाते हैं। एग्जाम्पल, गिल्टी ट्रैप। अगर तुम ये नहीं करोगे तो मुझे बुरा लगेगा। ये बहुत सारी जगह होता है। अगर तुम किसी कहीं पे जा रहे हो और तुम्हारा ब्रेन वॉश करता है, यानी कि ये वाली चीज़ है, ये कहीं पे काम आती है। जब को फॉर एग्ज़ाम्पल, जब आप कहीं पे जा रहे हो और कोई बंदा, तुम किसी बंदे या लड़की के लिए, लड़के के लिए बहुत ज़्यादा अफोर्ड कर रहे हो, मतलब कि बहुत ज़्यादा उसकी हेल्प कर रहे हो, और तुम उसके बाद में मतलब कि उससे फिर प्रपोज कर देते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, वो बहुत बड़ी मुसीबत में है, हैं, और तुम्हें वो बंदा पसंद नहीं है, लेकिन वो तुम्हारी हेल्प कर रहा है, और बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहा है, बहुत ही ज़्यादा हेल्प कर रहा है। तुम उसे प्रपोज कर देते हो, तो तुम उससे ना फेयर में आके उससे बोल देते हो हाँ यस। लेकिन तुम्हें, मुझे लगा ऐसे कोई भी रहा के अपने रिलेशन ऐसे नहीं कहने चाहिए, लेकिन हाँ फिर भी एक बात है, क्योंकि जो लड़का है को बहुत ज़्यादा फोर्स डाल रहा है, हो सकता है क्या तो तुम्हारे साथ वो खेल, मतलब कि यार किसी को कुछ कह नहीं सकते, मैं यहाँ पे जज नहीं करूँगा किसी को देख के भी, क्योंकि किस अंदर से कौन कैसा है, बाहर से कौन कैसा है, हम जज नहीं कर सकते। तो गिल्ट ट्रैप ये होता है कि कोई बंदा आपके लिए बहुत ज़्यादा अफोर्ड कर रहा है, मतलब कि बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है आपके लिए, और फिर आपको वो प्रपोज़ करते हैं, या बंदी या बंदा प्रपोज़ करते हैं, तो फिर आप उसे मना नहीं करोगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब कोई आप दुकान पे शॉपिंग करने जाते हो, शॉप पे शॉपिंग करने जाते हो, आपके सामने वो बहुत सारे कपड़े निकाल के, मतलब कपड़े दिखाता है आपको, और तो आपको जब आप देखते हो यार इस बंदे ने इतने सारे कपड़े, बहुत सारे कपड़े इकट्ठे कर दिए, तो इसने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, तो आप उनसे, चाहे आपको पसंद आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, तो आप उनसे कपड़े लेके चल देते हो। वो होता है गिल्टी ट्रैपिंग। फेयर ट्रैप क्या होता है? अगर तुमने ये नहीं किया तो कुछ बुरा हो जाएगा। ये मैं इसका एग्ज़ाम्पल, चलो मैं एग्ज़ाम्पल दे ही देता हूँ, क्योंकि ये कोर्स ही ऐसे है। लेकिन तुम्हें ना इससे धर्म से रिलेटेड हटना पड़ेगा, इससे तुम्हें हर चीज़ से रिलेटेड हटना पड़ेगा। इसमें सिर्फ तर्क की बात होती है, क्योंकि जो बिल्कुल फेयर है।
अगर तुमने ये नहीं किया तो कुछ बुरा हो जाएगा। मैं यहाँ पे इसकी बात करूँगा। ये होता है धार्मिक, उसमें वो लोगों को डराने के लिए। भाई वे जो वेद, सॉरी यार मैं कुछ ज़्यादा पर्सनल जा रहा हूँ, क्योंकि जो किताबें पढ़ के रखते हैं ना वो, जो बहुत पहले ये वाली चीज़ें उनमें भी मिलेगी आपको, कि कैसे किसी को कंट्रोल करना है, कैसे किसी पे वशीकरण करना है। वशीकरण का जिक्र किस में आप, अगर आप पढ़ोगे तो आपको पता लग जाएगा। तो मैं यहाँ पे कुछ किसी के धर्म को बुरा नहीं बोल रहा हूँ, और मैं किसी धर्म को भी मतलब कि बुरा नहीं बोलता हूँ। मैं अपने धर्म को बहुत ज़्यादा मानता हूँ, चाहे कोई भी हो। तो ठीक है, मतलब जो मेरा धर्म, मैं सबके धर्म की रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं किसी धर्म को गलत नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन फिर भी जो यहाँ पर तरक है वो वाली बात बता रहा हूँ मैं। आई होप आपको ये अल्लाह ट्रैप, मैं सिर्फ तुम्हारे लिए ये सब कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल वही वाली बात, जो बंदा तुम्हारे लिए मेहनत कर रहा था, वो वाली बात यहाँ पे आगे की पॉइंट। जब इमोशनल स्ट्रॉन्ग होता है, जब इमोशंस स्ट्रॉन्ग होते हैं तो लॉजिक वीक हो जाता है। यानी कि जब इंसान को ज़्यादा इमोशनली हो जाता है तो लॉजिक वहाँ पे काम नहीं करता है। उससे लगता है जैसे मैं तुम्हारे लिए चांद तोड़ 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 के ले आऊँगा, यहाँ पे क्या लॉजिक लग रहा है वहाँ, लेकिन वहाँ पे इमोशन है। लेकिन उसका मीन्स ये है कि मैं तुम्हारे लिए बहुत कुछ कर सकता हूँ। ठीक है, अब नेक्स्ट स्लाइड में बात करते हैं अथॉरिटी फैक्ट्स। लोग अथॉरिटी फिगर्स जैसे डॉक्टर्स, टीचर्स, ऑफिसर्स की बात ज़्यादा मानते हैं, चाहे उन्हें खुद समझ आए या ना आए। ये कैसे काम करता है? यूनिफॉर्म पोजीशंस और कॉन्फिडेंस देख के दिमाग उन्हें एक्सपर्ट मान लेता है, चाहे उनके अंदर वो काबिलियत हो या ना हो, चाहे उन्होंने पैसे से वो चीज़ खरीद रखी है। लेकिन कोई, उसके बाद में हम सोचते हैं इतने पढ़े लिखे लोग हैं या बड़े लोग आदमी हैं, गलत कैसे हो सकते हैं? ये हमारा माइंड सोचता है। क्वेश्चन करना कम हो जाता है और फॉलो करना शुरू। एग्जाम्पल, डॉक्टर की बात बिना डाउट किए मान लेना, टीचर ने जो कहा उसे सच मान लेना, पुलिस ऑफिसर कुछ बोले तो बिना रीजंस सोचे कोऑपरेट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई, सब बात हमारे माइंड की है। अगर हमारा माइंड ये सोचेगा कि हम बेटर बनने, हर डे 1% बेटर बनने, या तुमने कुछ टास्क ले रखा है, आप डेली उसी पे कुछ काम कर रहे हो, तो आपको माइंड को लगेगा मैं कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा कर रहा हूँ, तो तुम्हें भी अच्छा लगेगा और तुम्हारे माइंड को भी अच्छा लगेगा, तो तुम्हारी धीरे धीरे पर्सनैलिटी भी अच्छी हो जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको कोई भी बीमारी हो तो आप कभी भी अपने माइंड में गंदे थॉट, यानी कि मुझे कुछ हो जाएगा, वो कुछ आएगा, अपने आप को आई एम बेस्ट, आई एम ठीक, ठीक है, तो आपका आपको लगेगा ना, बोलो 6 से 7 मंथ के अंदर आपको इतना ज़्यादा इफेक्ट लगेगा। कुछ भी यहाँ पे एक दिन पे कुछ नहीं होता है, तो आप 6 से 7 मंथ लगेंगे आपको, लेकिन आप इतने ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा। बीमारी आपको कोई भी हो, आपको नेगेटिव अपने बारे में कभी नहीं सोचना है, अगर आपको कुछ अपनी लाइफ में हासिल करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये मेडिसिन से लो, ये जब आपको डॉक्टर कोई बोलता है ये मेडिसिन से लो आप ठीक हो जाओगे, चाहे वो उसमें जब एक्सपेरिमेंट किया जाता है, बहुत सा जगह एक्सपेरिमेंट भी किया जाता है, अगर वो उसमें वो चून की आटे की गोली होती है ना, जिसे चून बोलते हैं यहाँ पे, अनाज का आटा होता है, उसकी गोली भी बना के आपको दे दी ना, आपको कुछ भी बीमारी है कि आप इसे खाओ तो आप ठीक हो जाओगे, तो आपका माइंड क्या काम करेगा? तो आपको सो लगेगा मैंने कुछ ऐसी चीज़ खाई है जिससे मैं ठीक हो जाऊंगा, तो आपके माइंड में से ऐसी केमिकल्स रिलीज़ होंगे कि आपकी बॉडी ऑटोमेटिक रिकवर होना शुरू हो जाएगी। जो उनसी बात द सीक्रेट बुक के अंदर, द सीक्रेट मूवीज़ के अंदर थी या बुक के अंदर थी, तो वो थी उसमें उस बंदे की रीढ़ की हड्डी, स्पाइनल कॉर्ड टूट जाती है, जो कि एक इम्पॉसिबल है जुड़ना बिल्कुल ही, लेकिन उसने अपने आप को बोला हाँ भाई मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। उस डॉक्टर ने भी ये बोल दिया था कि भाई तुम नहीं उठोगे, लेकिन हमारे माइंड की पावर जानोगे तो आप चौंक जाओगे। तो इसमें सिर्फ माइंड की पावर ही बता रखी है, इसमें कैसे आपको पॉजिटिव सोचना है, कैसे अपनी पर्सनैलिटी को अच्छा बनाना है, ठीक है, और कैसे ये काम करती है, और कैसे अपने बारे में नेगेटिव नहीं सोचना। इसमें इस चीज़ का ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, इसमें बल्कि सारे इम्पोर्टेंट पार्ट है, कोई भी फालतू पार्ट नहीं है। और ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं सोशल प्रूफ। हम दूसरों के बिहेवियर को देख कर डिसाइड करते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। ये कैसे काम करता है? अगर बहुत सारे लोग कोई चीज़ कर रहे हैं तो हम भी उसे सही मान लेते हैं, चाहे वह गलत ही हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये धर्म वाली बात आ जाएगी यहाँ पे।
मैं जब कोई जब आप कहीं पे जाते हो, मंदिर वगैरह जाते हो, मंदिर कहीं भी जब मतलब पूजा के स्थान पे जाते हो, तो आप वहाँ पे देखते हो बहुत सारे लोग किसी बाबा को, मतलब कि सॉरी, यहाँ फॉर एग्जांपल यहाँ बाबा है बताऊँ, क्योंकि फर्जी बहुत सारे बाबा फर्जी है। तो वहाँ पे जब आप जाते हो तो वहाँ पे देखते हो बहुत सारे लोग किसी इंसान को फॉलो कर रहे हैं, बिल्कुल अंधा। तो आप भी देखते हो, आपके जो वहाँ पे गाने बज रहे हैं बहुत अच्छे अच्छे, तो आप भी सोचते हैं वाह भाई वाह, आप भी, आपके दिमाग में भी वो डोपामिन रिलीज़ होता है, तो आप भी उस भक्ति में जाने का ट्राई करोगे। दिमाग सोच ठीक है, दिमाग सोचता है इतने लोग कर रहे हैं तो शायद ये गलत नहीं होगा। लेकिन आपको हमेशा मैं एक बात बोलूँगा, आपको अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है कुछ भी चीज़, जैसे मैं भी बता रहा हूँ, जैसे मैं कोई भी बता रहा है कि हो सकता है मैं गलत भी बोल रहा हूँ, लेकिन आपको अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है क्या चीज़ सही है और क्या गलत है। ये डिसीजन लेने की आपकी कैपेसिटी होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप स्टडी कर रहे हो तो भाई सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है ये सबसे, इसमें ना मतलब आपको वो चीज़ मिलेगी जो एक स्टूडेंट के अंदर होनी ही चाहिए। और ये क्यों होनी चाहिए, मैं आपको सारी चीज़ें बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे बोलते हैं ना भाई अब भी 4 साल हो गए, 5 साल हो गए, आपको ना भाई इस कोर्स के साथ रहो और इसमें एक नेक्स्ट कोर्स हो और एक और आने वाला है। जब आप उनके साथ रहोगे ना तो मैं आपको गारंटी लूँगा नहीं, क्योंकि नींव है, जब हम किसी चीज़ की नींव बनाते हैं ना तो वो इतनी ज़्यादा अच्छी निकलेगी, मतलब आप पर कभी भी वो गिर ही नहीं सकती। तो मैं यहाँ पे आपको कि आपको कभी, भाई मैं लिख के देता हूँ आपको, ये चीज़ फॉलो करो। ये जितनी मैं बता रहा हूँ, ये वाला कोर्स 30 दिन का कोर्स है, ज़्यादा नहीं, 20 से 25 मिनट की क्लास है, तो आपको डेली लेनी पड़ेगी। ठीक है, ठीक है, चलो उसके बाद में बात करते हैं, ये वाला तो हमने कर लिया। ठीक है, उसके बाद पॉपुलैरिटी एंड क्राउड हमारे डिसीजन को इन्फ्लुएंस करती है। यानी फॉर एग्ज़ाम्पल जब कोई बहुत सारे लोग कुछ गलत कर रहे हैं, जैसे कि समाज में प्रथा होती थी, उसे बोलते हैं, जैसे सती प्रथा होती थी, जैसे किसी का हस्बैंड मर गया तो पहले उसे क्या करते थे, उससे जो स्त्री थी उसे भी जला देते थे, मतलब जो औरत थी उसे भी जला देते थे। फिर जब धीरे धीरे मतलब कि ये प्रथा बंद हुई, जो और वो औरत थी ना, मतलब कि पॉइंट ऑफ व्यू जो गाँव का वो लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू होता है, सोचते थे पहले कि भाई पहले उसकी उसकी तरफ बुरी नज़र से देखते थे, हाँ भाई ये सती नहीं हुई, ये मतलब ये सती नहीं हुई, मतलब कि उसने वो आग में नहीं जली, वो आग में नहीं जली, तो बुरी नज़र से देखते थे। लेकिन धीरे 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 वो चेंज हो जाता है सब। ठीक है, लेकिन वो भी था क्या, वो गलत था। तो यही साइकोलॉजी समझाती है कि क्या चीज़ सही है और क्या गलत है। तो ये साइकोलॉजी समझाती है और अपने आप को डिसीजन लेने में वो आपकी हेल्प करती है। ठीक है, तो यहाँ की पॉइंट्स इसमें क्राउड से बोलते हैं, यानी कि भीड़ का बिहेवियर आपके सोचने और डिसीजन को कंट्रोल करता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं स्कैर्सिटी एंड एनर्जी इम्पैक्ट्स। एजेंसी इफेक्ट, जब किसी चीज़ को जब किसी चीज़ को रेयर या लिमिटेड बताया जाता है तो उसकी वैल्यू हमारे दिमाग में ऑटोमेटिक बढ़ जाती है। जब किसी चीज़ को रेयर बताया जाता है तो उसकी वैल्यू हमारे दिमाग में ऑटोमेटिक ही बढ़ जाती है, बिना सोचे डिसीजन लेने लगते हैं। ये कैसे काम करती है, दिमाग को लगता है अगर अब नहीं लिया तो शायद कभी नहीं मिलेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल जिसका यूज़ ऑनलाइन टीचर करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये कोर्स बना के इसे ही अपलोड कर देता हूँ और मैं आपको बोलूँगा ये आपको मिला है 499 रुपये का सिर्फ आज के लिए, वरना इसकी वैल्यू है 799 रुपये। इसे बोलते हैं साइकोलॉजी, ये बिजनेस में काम करने वाली साइकोलॉजी है। ठीक है, फिर वो मिसिंग आउट क्रिएट होता है, यानी कि अगर आपको ऐसा लगेगा कि अगर आपने भी नहीं लिया तो आपका बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, लेकिन उसकी वास्तविकता वैल्यू कोई भी इंसान आपको फ्री में कोर्स नहीं देता। आपको 499 रुपये का उसका आपके आपके साथ कभी भी देखा आपने एक चीज़ सोची होगी आपके साथ क्या हो रहा है, कि आपका कोई भी, भाई मैं आपको झूठी बात नहीं बोलूँगा लेकिन मैं ऐसा कभी पैसों के लिए काम नहीं किया। मैं आपको वो वाली बात बताऊँगा, पॉइंट ऑफ मतलब कभी भी इस चैनल पे आपको वो नहीं मिलेगी भाई आप उसका प्रमोट कर रहा हूँ, मैं इसका प्रमोट कर रहा हूँ।
जो आपके लिए सही होगा मैं हमेशा वो करूँगा, चाहे इसमें कुछ भी चीज़ हो, चाहे मुझे एक रुपया भी नहीं चाहिए, कभी मैं पैसे के पीछे नहीं भागा हूँ। लेकिन मेरा हमेशा एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि मैं वैल्यूबल कंटेंट दूँ, और वो वैल्यूबल कंटेंट हमेशा आपके लिए फ्री रहेगा। और आप मुझसे कुछ भी क्वेश्चन करोगे ना, तो मैं हमेशा आपको क्वेश्चन का आंसर दूंगा, क्योंकि मैं समझ सकता हूँ भाई, जब आपको नॉलेज की ज़रूरत होती है ना, और वो आपको नॉलेज नहीं मिलती, तो आपको कैसा लगता है। ठीक है, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा यहाँ पर, ठीक है, लेकिन मैं आपकी हमेशा हेल्प करूँगा, और आपको हमेशा एक अच्छी चीज़ ही प्रोवाइड करवाऊँगा, चाहे वो कोई भी हो। लॉजिक फीक हो जाता है, इमोशन डिसीजन को कंट्रोल करता है। यानी कि वही वाली बात आ गई कि यहाँ पे इमोशंस, लॉजिक मतलब है कि लॉजिक आपके तर्क, यानी कि आपको सोचने की कैपेसिटी, यानी कि जो आपका तर्क होता है वो वीक हो जाता है। और जो इमोशन होता है, फॉर एग्जांपल जब कोई तुम्हें बोलता है तो मैं बहुत प्यार कर, फिर वो वाली बात मैंने आपको बता रखी है। इंसान जल्दी में डिसीजन लेता है, और कंपेयर या सोचता नहीं। यानी कि जैसे आप कहीं शॉप पे जाते हो, ये यहाँ पे यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल आपको कोई मोबाइल फ़ोन दिखा रहा है, तो आपको उसकी वो क्वालिटी, सिर्फ उसकी अच्छा ही बताएगा, आपको उसकी बुराई नहीं बताएगा। उसे बोलते हैं और आप उससे सोचते हो, उस कंपैरिजन करके, हाँ भाई ये वाली तो है नहीं, ये वाली तो है नहीं, तो आप उससे कंपैरिजन करके वो चीज़ ले लेते हो। ठीक है, उसके बाद माइंड कंट्रोल प्रोसेस, स्टेप बाय स्टेप, अटेंशंस, इमोशंस, लॉजिक, क्विक डिसीजंस, कंट्रोल अचीव। यानी कि आपको इन पे कंट्रोल करना है, तो आप इस प्रोसेस से बच सकते हो। ये टेक्निक कहाँ पे यूज़ होती है, मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजमेंट। फॉर एग्जांपल अभी आपको बता दें कि ये कोर्स से मात्र 499 रुपये के आपके लिए सिर्फ आज ऑफर है। तो आपको लगेगा यार अभी तो बहुत सारे, मतलब कि बहुत अच्छी चीज़ है, आपको मिलनी चाहिए, लेकिन वो बिजनेस टेक्निक होती है, सेल्स एंड बिजनेस में। फिर वही वाली बात आ गई कि आपके लिए मात्र आज के लिए, संडे के लिए ये ऑफ़र, जब आप कहीं मॉल वगैरह में जाते हो या वी मार्ट वगैरह में जाते हो, तो वहाँ पे आपको मिलता है। बिजनेस एंड सेल में ये टेक्निक यूज़ होती है। सोशल मीडिया पे भी ये टेक्निक यूज़ होती है, जब आप ऑनलाइन कोर्स बेचते हो या कुछ भी चीज़, कि आपको ऐसे थंबनेल दिखाया जाता है जिन पे आप क्लिक कर ले ही लेते हो। ठीक है, पॉलिटिक्स एंड प्रोपोगेंडा, यहाँ की तो मैं क्या ही बात करूँ, यहाँ पे तो आपका बहुत तकड़ा बेवकूफ़ बनाया जाता है, अगर आप इस साइकोलॉजी को नहीं जानते हो। आपको धर्म के नाम पर लड़ाया जाएगा भाई यहाँ पे, कि आपका धर्म खतरे में है। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है। जब आप स्टडी करोगे तो आपको लगेगा क्या चीज़ हो रही है, क्या हो रहा है, क्या तुम्हारे साथ हो रहा है। जब आप साइकोलॉजी समझोगे तो आपको हंसी आने लग जाएगी कि बंदा क्या करना चाह रहा है। लेकिन 100 में से 100 आउट ऑफ 100 में से, यानी कि 95% इन भारत के अंदर की बात बता रहा हूँ मैं, क्योंकि ये जो टेक्निक होती है ये आउट ऑफ कंट्री, मतलब जितने भी डेवलप कंट्री है, सबसे पहले ये कोर्स स्कूल के अंदर होते हैं भाई। और ये तो हमारे स्कूल के अंदर है ही नहीं, है तो बच्चे तो ऑटोमेटिक ब्रेन वॉश हो जाएगा उनका। अगर मैं मेरे कहने से ये वाला कोर्स अगर स्कूल के अंदर हो जाएगा, तो जितने भी पॉलिटिकल पावर है वो उनका ब्रेन वॉश नहीं कर सकते, सिर्फ वे तार्किक बातें करेंगे जो आपकी लाइफ को इफ़ेक्ट करेगी। भाई कोई भी धर्म का इंसान हो, आप कहीं पर भी जा रहे हो, डॉक्टर जा रहे हो, आपके पास पैसा नहीं है तो डॉक्टर भी नहीं देखेगा। कि ये गलत होता है भाई, क्योंकि जो तुम्हारे पास पैसा होगा, तो जब आप किसी भी धर्म के हो, किसी भी जाति का हो, तो और पहली बात तो जाति वाति कुछ नहीं होता है, इसी इंसानों ने मतलब कि यहाँ पे बन रही है। जितना नीचे कंट्री होगा, मैं यहाँ पे वो बता रहा हूँ, उतना इसमें जातिवाद। भाई आपको उस पॉइंट ऑफ व्यू देखना है हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत है। एयर क्वालिटी इंडेक्स कितना है यहाँ पे। और मैं किसी पार्टी का विरोध नहीं कर रहा हूँ, चाहे इसमें कोई भी हो, मैं किसी का समर्थन नहीं कर रहा हूँ। मुझे कोई भी नहीं लगता देश के अंदर कि कोई किसी को चला सकता है। और आपको मेरी बात बुरी लग रही है तो आप जा सकते हो भाई, क्योंकि मैं यहाँ पे वो चीज़ बताऊँगा जो उतर गया। ठीक है, पॉलिटिकल्स एंड प्रोपोगेंडा। और इसमें ना तर्क वाली बात होगी हमेशा। आपको लग रहा है कि मैं गलत बोल रहा हूँ या कुछ भी करता हूँ, आप डिसलाइक कर सकते हो, मुझे कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा। हालांकि मेरा लाइक और व्यू से कोई मतलब भी नहीं है। ठीक है, रिलेशनशिप इमोशनल मैनिपुलेशंस, ये भी आपको, मतलब कि जब आपके सामने कोई बंदा रोता है और आपको कोई बात बनवाता है, यहाँ पे इमोशनल रिलेशनशिप होता है, तो आपकी पर्सनल लाइफ है, आप कितनी भी केयर करो तो अच्छी बात है। रियल लाइफ एग्जांपल,
लिमिटेड टाइम ऑफर्स, ये जो मैं आपको बताता लिमिटेड टाइम ऑफर्स सिर्फ आज के लिए है। आप तुरंत खरीदें, आप ख़रीदारी करने लग जाते हैं, यानी कि आपको दिखता है भाई आज चीज़ सस्ती मिल रही है तो आप उसे खरीदोगे। फॉर एग्ज़ाम्पल तो कुछ लोग ना उसका दीपावली का इंतज़ार करते हैं कि हमें कोई चीज़ सस्ती मिले, तो इससे बोलते हैं बिजनेस टेक्निक लास्ट फ्यू पीस, यानी कि कुछ बहुत कम पीस बचे हैं, इसका ऑनलाइन में यूज़ होता है। आपको लगता है अगर नहीं लिया तो रिग्रेट होगा, और आपको होता भी है। अगर तुम मुझसे सच में प्यार करते हो तो तभी प्रूव करो। इमोशनल एजेंसी की रेट देश खतरे में, ओह वही वाली बात आ गई, देश खतरे में है यानी कि हिंदू खतरे में है। तो सॉरी अब मैं क्या बोल रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको पॉइंट वाली बात तो बताऊँगा। मैं भी हिंदू ही हूँ, मैं अपने धर्म को बहुत ज़्यादा मानता हूँ, भगवान जी को मानता हूँ, लेकिन मेरा ये मतलब नहीं कि मैं अंधविश्वास किसी पे करूँ। मैं भाई सच में भगवान जी को मानना चाहिए, तुम अपने अल्लाह को मानना चाहिए, तुम्हें अपने किसी भी धर्म को मानना चाहिए। तो उसमें ना आपको मतलब कि आप डिसिप्लिन में रहते हो तो आप का कोई गुरु भी होना चाहिए। भाई मैं प्रेमानंद महाराज जी को बहुत मानता हूँ, बिल्कुल ही मेरे लाइफ में सबसे वही मतलब कि यहाँ पे मेरी पर्सनल लाइफ है। मैं तुम्हें यहाँ पे तर्क वाली बात बताऊँगा, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा उन्हें मानता हूँ। मेरी लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट अगर कोई चीज़ है तो प्रेमानंद महाराज जी है। ठीक है, ये मेरी पर्सनल लाइफ की बात थी। ठीक है, तो जो लोग फिर आप पॉलिटिकल्स पावर वाला ये प्रोपोगेंडा आ गया, जिसे देश खतरे में है अभी एक्शन लेंगे, लोग बिना सोचे सपोर्ट करने लगते हैं। समझ गए हो? ठीक है, कैसे बचे? हर लिमिटेड चीज़ रियल नहीं होती, वेरीफाई करो। ठीक है, डिसीजन लेने से पहले से रुको, 10 सेकंड सोचो, यानी कि आपको कुछ भी डिसीजन ले रहे हो, आपको कुछ भी खरीदना है, 10 सेकंड रुको और अपने माइंड में सोचो क्या ये चीज़ सही है और क्या ये गलत है, क्या ये सच में ऑफ़र आज के लिए आगे नेक्स्ट टाइम नहीं मिलेगा। कंपेयर करो, रिसर्च करो, फिर फैसले करो। यानी कुछ भी चीज़ आप ले रहे हो या कुछ भी चीज़ हो, आपको कोई भी अपना एक भी रुपया फ्री में नहीं देगा। क्या तो वो एडवर्टाइजमेंट कर रहा है, क्या वो तुम्हारा पागल बना रहा है, क्योंकि क्या तुम्हारे साथ स्कैम कर रहा है? भाई क्यों तुम्हें कोई एक रुपया फालतू में देगा? सब इंसान पैसे के लिए फिर रहे हैं। तुम्हें कोर्स बेचे जा रहे हैं, तुम्हारा ब्रेन वॉश हो रहा है तुम्हारा। अब फिर बोलते हैं मैं पैसे के पीछे नहीं भाग रहा हूँ, ऐसा वैसा फलाना दिमाग का। तुम्हें बोलते हैं लाइक करो, फलाना करो, दिमाग का करो। क्यों भाई? सबको क्या चाहिए? पैसा। मतलब लाइक मिलेंगे तो पैसा आएगा भाई। ठीक है, तो जितने भी टीचर हैं यार सब बोलते हैं जो है ना ऑनलाइन पढ़ा रहे हो लाइक कर दीजिए, फलाना कर दीजिए। अरे भाई क्या हो रहा है? तुम टीचर हो, टीचर वाली क्वालिटी तो लो अपने अंदर। अपने दिमाग को ट्रेन करो। मुझे मैनिपुलेशन करना इतना आसान नहीं, ये आपको मतलब अपने आपको बोलना है, मुझे मैनिपुलेशंस करना इतना आसान नहीं है। ठीक है, आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपका इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, भैया ये डाउट है या सर ये डाउट है, तो मैं आपके नाम के साथ भी डिस्प्ले पे शो कर दूँगा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। तो आप एक अच्छे बंदे हो, आप इस कोर्स को कर रहे हो, तो अब मैं यहाँ से आपको बोलूँगा आप बहुत कुछ लेके जाने वाले हो, और ये हमेशा आपके रिलेशन में काम आएगा। आपके रिलेशनशिप बॉन्ड अच्छे होंगे। मेरे कहने से आप ये वाला कोर्स कीजिए, उसके बाद आप ब्रह्मचर्य का कोर्स कीजिए। ब्रह्मचर्य के बारे में मैं आपको बताऊंगा, वो नींव है। जब आप इन दोनों चीज़ों की नींव लेके चलोगे ना, तो आप अपनी लाइफ में कुछ भी हासिल कर सकते हो, और ये न्यू है। अगर आप एक गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना चाह रहे हो, तो चाहे इसमें यूपीएससी हो, आप किसी भी एग्ज़ाम का टारगेट बनाओ, नहीं निकला चाहे वो कितना बड़ा एग्ज़ाम है, लेकिन आपको अपने पर जो मैं बात बताऊंगा वो सिर्फ हल्की सी फॉलो करनी है, और वो कैसे फॉलो होगी वो भी इस चीज़ में आपको वो कोई नहीं बता रहा है वो चीज़ें। ठीक है, आज क्लास 2 थी, हम कल क्लास 3 के बारे में बात करने वाले हैं। बाय बाय, जय हिंद।